टीएमसी का सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में जो हमला हुआ था वो तो अब तक आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देख चुके हैं। इसको मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सांसद पर जो हमला हुआ इसका उद्देश्य क्या था? क्या बीजेपी के लोग उस पर हमला किया था कि ये अभिषेक बनर्जी अपना गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब प्लान मुताबिक अपने आदमियों से सोनारपुर में सड़ा हुआ अंडा, पत्थर और सड़ा हुआ टमाटर फेंकवाया था? ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का प्लान था ताकि इस हमले में इंजर्ड हो जाए और इंजर्ड होने के बाद किसी भी अस्पताल में भर्ती हो जाए। लेकिन चूंकि सरकार अभी बीजेपी का है, जिसके कारण उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में पहले ले गया, जहां पर उसे ज़्यादा चोट नहीं लगने के कारण भर्ती नहीं लिया। बाद में फिर दीदी ने वहां पर हंगामा किया और दीदी का जो भाषण है इसमें भी पता चल रहा कि ये दीदी के ही तरह प्लान करके अभिषेक बनर्जी अपने ही गुंडों का द्वारा हमला करवाया, ताकि जो उसी दिन सीआईडी उसको घर में आया था उनको नोटिस थमाने के लिए, और उसे पता चल गया कि हमें गिरफ्तार होना है। हाई कोर्ट में भी जो टीएमसी का सांसद 4 मई से पहले जनता को धमकी दिया था, खासकर बीजेपी को वोट देने वाला जनता को, अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। तारीखे तृणमूल आरामबाग জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। मार देंगे, काट देंगे। और गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दिया था कि আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর। 4 तारीख के बाद कोलकाता आके दिखाए और बीजेपी का कार्यकर्ता को बताया था মুর্শিদাবাদ খালি ঘাড় আর হাতটা ভাঙবে, আর আমি ডায়মন্ড হারবারে থেকে এদের কোমর আর পাটা ভেঙে বলো হলি হরি বল, এদের খাতে বহিরাগতদের খাতে তোল বলে বিদায় দেবো, কথা দিয়ে যাচ্ছি। तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, और अंतिम संस्कार करने का भी चेतावनी दिया था, धमकी दिया था। अगर उसका सरकार हो जाता तो जरूर ये सब करके दिखाता जो 2021 में आप लोग देख चुके हैं। क्योंकि इनका सरकार हार चुका है, अब कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही है। जो मेरे पास सांसद अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो आया, इसमें वो काफी चिंतित है। देखिए वीडियो। ये प्लानिंग कर रहा कि अब बीजेपी को कैसे बदनाम किया जाए। मैं आपको 2 और वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को गौर से देखिए। উপরে ডিম ছড়া সৌগত রায়ের উপরে না কারো শোভন দেবের উপরে ডিম ছড়া, আজ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের উপরে সব বিজেপি করছে এগুলো। হ্যাঁ, সব 4 তারিখের পর বিজেপি, এরা সব 4 তারিখের পর বিজেপি। আরে বিজেপি করলে তো ওরা ঘর থেকে টেনে এনে কে দিয়ে দিত। অভিষেকের উপরে ডিম ছড়াগুলো ধরা পড়ছে কারা? কি এটা কি লাভলি খত্রী না কি মৈত্রী, লাভলি মৈত্রী কি ছিল জানো একটা, সব বেশ চুরি চারা করে সাইড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তার অনুগামীরা সব 4 তারিখের পর বিজেপি। এগুলো কল্যাণের উপরে হয়েছে, দেখবেন যারা ধরা পড়ে সব 4 তারিখের পর বিজেপি, 4 তারিখ বিকেলের বিজেপি।
पीला गंजी पहना हुआ एक आदमी अभिषेक बनर्जी को पत्थर मारा और अभिषेक बनर्जी अपना प्लान के मुताबिक एक हेलमेट भी पहन लिया। यानी उनको मालूम था कि मेरे कार्यकर्ता हम पर हमला करेंगे, पत्थर से भी अंडा से भी चोट लग सकता, जिसके कारण उन्होंने हेलमेट पहले से ही व्यवस्था कर दी। और बीजेपी का लोग अगर अचानक हमला करता तो उनको हेलमेट पहनने के समय नहीं मिलता। और बीजेपी का लोग अचानक टमाटर अंडा कहाँ से मिलता है? यानी सब अंडा टमाटर पत्थर जुगाड़ करके रखा था कि टीएमसी सांसद बाइक से आएंगे, और जबकि वो हमेशा कार से आते हैं, और वो टीएमसी का कार्यकर्ता के घर जाएंगे, जबकि वो भी जो बताया जा रहा है कि उनको जो टीएमसी का पार्टी का लोग है जिसका घर में अभिषेक बनर्जी गया था, उनको भी घर में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और ये भी जानने को मिला कि सोनारपुर इलाका पहले पूरा टीएमसी का गढ़ था, जहाँ का टीएमसी का गुंडा अभी भी अभिषेक बनर्जी को समर्थन करते, भले ही 4 तारीख के बाद बीजेपी का झंडा पकड़ लिया और बीजेपी का रंग में रंग के ये अभिषेक पर हमला करवाया। दीदी अभिषेक को लेके अपोलो गया था, डॉक्टर उसको फिट कह के एडमिट नहीं किया। फिर बाद में जब वहाँ से बेलव्यू हॉस्पिटल में गया कोलकाता का, तो वहाँ भी डॉक्टर का जो एक प्रेस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेस्क्रिप्शन देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ का सांसद का कोई इंजर्ड खास नहीं हुआ, इसलिए वो घर में ही रेस्ट ले, और कुछ दवाई लिख दिया। ये प्रेस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यानी जो पहले ममता बनर्जी सीपीएम को हटाने के लिए विधानसभा में हंगामा किया था, ये वीडियो आपको पता होगा कि उसको पेट में लात मारा, उनको सर तोड़ दिया गया, उसको मारा पीटा, जो वो भी झूठा आरोप था सीपीएम को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब बीजेपी आ गया, लोगों को पास मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया है, हमेशा वीडियो वायरल होते रहता, जिसका कारण मैं आपको वीडियो दिखाया। दूसरा बात ये भी है, उसके पास हेलमेट आ गया, उनका कार्यकर्ता जो है गुंडे है, उसके पास अंडा आ गया, टमाटर आ गया, जिस पर हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद ममता भी पहुंचती है, अभिषेक बनर्जी भी मीडिया के सामने बयान देती हैं कि बीजेपी इस तरह से हमला करवाता, बीजेपी लोकतंत्र नहीं मानती। इससे साफ पता चलता है इनका जो गंदा राजनीति अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बंगाल की जनता जान चुका है ये गुंडे के राज चलाना चाहता था, जो कि इसको सफल होने नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी बचपन से ही गुंडा चरित्र का था, जिसके कारण दीदी ने भी जब 2011 में मुख्यमंत्री बना था, उस टाइम अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कराया था। इसके बाद डायमंड हार्बर का सांसद बनने के बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी पार्टी को अपनी तरह से चला रहा था। जो सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी का पिटाई हुआ, उसमें बीजेपी का हाथ 0% भी नहीं है। सारे के सारे टीएमसी के गुंडे प्लान के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, अंडा से, टमाटर से, पत्थर से, चप्पल से। एक जो पीला गंजी पहन के आपको दिखाए, ये भी टीएमसी का कार्यकर्ता है। ये पकड़ाएगा, अब पुलिस के सामने ये बताएगा, क्योंकि अब जांच चल रहा जो हाई कोर्ट में वॉशिंग कराने के लिए, जो उन्होंने 4 तारीख का पहले अमित शाह को और बंगाल की जनता को धमकी दिया था मारने कटने का, एक गुंडे की तरह। उसमें भी कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने कहा था एक जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान नहीं दे सकता, ये बयान सिर्फ एक गुंडा ही दे सकता। यानी कोलकाता हाई कोर्ट में भी माना कि अभिषेक बनर्जी एक गुंडा और गुंडे की तरह बिहेव करता। चूंकि वो हार चुका है, तो अब वो इस तरह का गंदी राजनीति करके, इस तरह से अपने पर हमला करा के, इस तरह से गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नाटक किया जो प्री प्लान था। अभिषेक बनर्जी डॉक्टर के मुताबिक स्वस्थ है, कहा कि उनका प्लान जो मास्टर प्लान था वो फेल हो चुका है और उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार भी होना तय है। और अभिषेक बनर्जी जब गिरफ्तार हो जाएगा तो बीजेपी
के कार्यकर्ता, जिसे पहले ही अमित शाह और बीजेपी का कोलकाता का जो अध्यक्ष है सौमिक भट्टाचार्य कह दिया था, कोई भी हिंसा नहीं करना है। अब चूंकि टीएमसी का कार्यकर्ता अब भी बंगाल में है, जो ममता को, अभिषेक को सपोर्ट करता है, उसी को मिला के ये सब अभिषेक बनर्जी पे हमला किया, जबकि इसमें बीजेपी का 0% भी हाथ नहीं है। क्योंकि जांच का विषय है, जांच होगा, कब दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, आगे भी टीएमसी का ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इसी तरह का गंदा राजनीति करेंगे। इससे पहले भी आप देख चुके होंगे कि त्रिपुरा में जब टीएमसी के लोग वहाँ चुनाव लड़ने गए थे तो इसी तरह अपने गाड़ी में अपने के लोग हमला किया था और कह रहा था कि वहाँ का बीजेपी सरकार हम पर हमला किया। तो दोस्तों, इस तरह का गंदे राजनीति अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को हाथों में मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो वायरल होता है और वायरल से पता चल जाता है कि ये जो है टीएमसी का सांसद हो या कोई और है, अगर वो अपने आदमियों से हमला कराएगा तो हमें सब पता चल जाएगा। अगर सबको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनका इंक्वायरी किया जाए तो पता चल जाएगा 100% ये सब टीएमसी का कार्यकर्ता। और उसमें भी सोनारपुर के टीएमसी का एक नेता है लवली मित्र, इनका जो गुंडे है, इनका जो लोग है, ये लोग सब मिल के प्लान करके अभिषेक बनर्जी को हमला किया। सबसे बड़ी बात है, हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से तो रोक लगा दिया, लेकिन गिरफ्तारी होना तय है और कोलकाता से बाहर जाने का भी रोक लगा दिया, विदेश जाने पर भी रोक लगा दिया। और उसी दिन, जिस दिन हमला हुआ था, सुबह में सीआईडी के लोग उनको नोटिस थमाने आया था, जबकि बहुत देर बाद अभिषेक बनर्जी नीचे आया और नोटिस को स्वीकार किया। फिर उनका दिमाग में ये प्लान हुआ सोनारपुर वाला और बाइक से निकल पड़ा और वहां पर हमला होता है। जो प्लान के मुताबिक उनका आदमी ने उन पर हमला कर देता छत में से और नीचे में से पत्थर फेंक कर, और उनका हाथ में वो हेलमेट भी पहले से रख लेता ताकि बहुत बड़ा चोट ना हो। आखिर प्रश्न यही आता है, ये टमाटर, ये अंडा, ये हेलमेट, ये लोग प्लान के मुताबिक ही वहां पर था। बीजेपी के लोग होता तो अचानक ये सब नहीं आवे। समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब इस तरह का राजनीति करने वाले को अब चलने वाला नहीं है और अभिषेक बनर्जी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे, ये तो तय है। जय हिंद, वंदे मातरम।